गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। भारत के राष्ट्रीय उद्यान के जो पार्ट 4 वीडियो है इसमें अपन बात करेंगे दो राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक है आपका राज्य है। यानी अपन बात करेंगे भारत में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में और कहाँ पे। तो देखो, सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। इन दोनों के बारे में अपन रोज राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इनकी क्या विशेषता है और इनके नाम जरूर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से आपको ये पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखो, मध्य प्रदेश में आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कहीं आपको 10 मिलेगा, लेकिन अब अपन बात करते हैं वर्तमान दृष्टि से, तो वहां पे आपको 2 नाम और मिलेंगे। पहले अपन 10 की बात कर लेते हैं, फिर अपन ये 2 नाम और आपको बता देंगे। देखो, एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का कौन सा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पहला। और यहां पर बंजर व हालो घाटी स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बंजर घाटी व हालो घाटी स्थित है। आपको यह भी ध्यान रखना, बंजर घाटी और हालो घाटी का संबंध कौन से राष्ट्रीय उद्यान से है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। फिर अपन बात करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक वृक्ष घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक पेड़ पौधे ज्यादा हैं। अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए सर्वाधिक पेड़ पौधे, तो आपको ध्यान रखना माधव राष्ट्रीय उद्यान। एक आएगा ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? तो ये भी ध्यान रखना आपका मध्य प्रदेश में है। फिर अपन बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सर्वाधिक बाघ घनत्व, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, सर्वाधिक बाघ कहाँ पे है? बाघ घनत्व। वैसे मध्य प्रदेश को बाघों का प्रदेश भी कहते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ पे है? तो बांधवगढ़। बांधवगढ़ में बाघ ज्यादा है घनत्व में। फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर बाघों की अकाल मृत्यु के कारण ये जो चर्चा में रहा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों की अकाल मृत्यु, यानी अचानक से बाघ मरने लगे, यहाँ पे मृत्यु होने लगी, तो उसके कारण कौन चर्चा में रहा? तो पेंच, यानी बाघों का पेंच फंस गया, इसलिए वो क्या मृत्यु हो गई थी उनकी। ये भी ध्यान रखना, बाघों का मृत्यु के अकाल मृत्यु के कारण चर्चा में कौन सा रहा? तो आपको ध्यान रखना पेंच राष्ट्रीय उद्यान। फिर अपन बात करते हैं डायनासोर फॉसिल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये भी मध्य प्रदेश में। डायनासोर फॉसिल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और डायनासोर के जो सबसे पुराने जो जीवाश्म कहाँ पे मिले भारत में? तो ध्यान रखना 18 करोड़ वर्ष पूर्व आपको कहाँ जीवाश्म मिले? जैसलमेर, राजस्थान राज्य में। राजस्थान के जैसलमेर, जहाँ पे राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वहाँ पे पार्क पाया जाता है जैसलमेर में। आकल फॉसिल वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डायनासोर मिलेगा। और यहाँ डायनासोर फॉसिल पार्क कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान? ये आपको मध्य प्रदेश में ध्यान रखना। सतपुड़ा सर्वाधिक जैव घनत्व वाला। देखो, सतपुड़ा आपके विंध्याचल है, सतपुड़ा आपके मध्य प्रदेश में चोटी भी है, पर्वत श्रृंखला भी है, और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जहाँ पे सर्वाधिक जैव घनत्व, जैव को मतलब पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी। यहाँ पे तो केवल वृक्ष घनत्व सर्वाधिक था, यहाँ पे वृक्ष घनत्व था, यहाँ पे जैव घनत्व, यानी जहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी, उन सब में कौन सा आएगा? सतपुड़ा। सतपुड़ा जैसे पर्वतमाला है, तो यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये भी मध्य प्रदेश में। यहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध, जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जो परियोजना है केन बेतवा, और केन बेतवा नाम की नदी भी है, उनके ऊपर एक परियोजना बनाई जा रही है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध कौन से राष्ट्रीय उद्यान से? तो ध्यान रखना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। फिर अपन बात करते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो अभी जो चर्चा में रहा था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर से अफ्रीका से जो बाघ वगैरह लाए गए थे वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। यहाँ पे उनका आवास स्थान यहाँ बनाया था प्राकृतिक रूप, कृत्रिम रूप से। और ये दूसरी बात और क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ पर जो एशियाई शेरों का जो दूसरा घर है, एशियाई शेर पहले तो गुजरात में पाए जाते हैं गिर अभयारण्य में, लेकिन एशियाई शेरों का जो दूसरा घर माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश का है। फिर अपन बात करते हैं वन विहार। वन विहार जो आधुनिक जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर आधुनिक चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर तो है लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ में यहाँ पर जो चिड़ियाघर बनाया गया था
आधुनिक चिड़ियाघर वो वन विहार मध्य प्रदेश में बनाया गया। अब देखो ये जो दो मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये दो कहाँ पे, एक तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और एक है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको दो राष्ट्रीय उद्यान और ध्यान में रखना है। तो ये मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, एक फॉसिल जीवाश्म उद्यान राष्ट्रीय उद्यान और एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब अपन बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और कौन से। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह, यहाँ पर छोटे बड़े कई सारे द्वीप समूह। देखो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है एक रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो अपन कहते हैं झांसी की रानी, वो राष्ट्रीय उद्यान नाम से रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखो उत्तर बटन द्वीप समूह। अब देखो बटन नाम से एक द्वीप है, उसका उत्तरी मध्य और दक्षिणी 3 भाग है और तीनों भागों के नाम से यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर बटन द्वीप समूह राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप समूह राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण बटन द्वीप समूह राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 तो ऐसे ही याद हो गए। बटन नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान आएगा वो आपके कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर बात करते हैं सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, और सैडल पीक जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है और उसी के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर अपन बात करते हैं माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, और ये दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, दक्षिणी अंडमान की माउंट हैरियट। कैंपबेल और नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक गेलाथिया बे, ये बे का मतलब खाड़ी होता है, तो कैंपबेल खाड़ी के नाम से बोलो या बे के नाम से बोलो, एक गेलाथिया बे के नाम से बोलो या खाड़ी के नाम से बोलो, ये राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार है, और अगर राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य है, और मध्य प्रदेश राज्य को बाघों का प्रदेश भी अपन कहते हैं। तो ये जो सारी आपको मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जो जानकारी ये मैंने आपको दी। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।